नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी सामाजिक संदेश मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्लीज़ सुनिए और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा ज़रूर। दोस्तों, आपने हॉस्पिटल्स देखे होंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल जो आपके शहर में, आपके ज़िले में, आपके गाँव में, आपके प्रदेश में होंगे। और इस वक्त चूँकि 5 राज्यों में चुनावी सफ़र चल रहा है और चुनावों का प्रचार प्रसार हो रहा है बहुत बड़े पैमाने पर, तो मैं ये विनती करता हूँ कि अस्पताल जो हैं, भले ही वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, उस एरिया से करीब 200 से 300 मीटर की दूरी पर जो भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो बड़े बड़े भोंपू लगा के संदेश दिया जा रहा है, ये सरकार, वो सरकार, ये सरकार, वो सरकार, यह हल्ला गुल्ला हॉस्पिटल्स के आगे पर मत कीजिए, करीब 200 से 300 मीटर की रेंज में। कारण ये है कि इसकी वजह से अस्पताल में जो भर्ती हैं पेशेंट्स, मरीज, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उस शोरगुल से। तो मैं ये विनती करता हूँ कि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, उस क्षेत्र में अगर हॉस्पिटल आपके नज़दीक पर है तो उस हॉस्पिटल के प्रशासन से, और जो लोग ऑटो रिक्शा में या वैसे रिक्शा में या गाड़ियों में माइक लगा के, बड़े बड़े हॉर्न लगा के चुनाव प्रसार कर रहे हैं किसी भी पार्टी का, उनको ये बोलें, रोककर, गाड़ी रोककर ये समझाएं कि भैया हॉस्पिटल्स के आसपास 200 से 300 मीटर की रेंज में आप ये अपना भोंपू जो है बंद करें या इसकी आवाज़ बिल्कुल धीमी कर दें, ताकि अस्पताल में जो भी मरीज हैं, भले ही वो किसी भी अस्पताल में हो, प्राइवेट अस्पताल में हो, सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज को इससे किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हम और आप हैं, हमारे घर से या हमारे रिश्तेदारी में या हमारे परिवार से, पड़ोस से कोई ना कोई अस्पताल में कभी ना कभी भर्ती हुआ होगा, तो या देखने जाते होंगे मरीजों को, या खुद भी मरीज बन के जाते होंगे, तो उनको एहसास होगा कि जब आदमी मरीज होता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, मानसिक स्थिति, किस स्थिति में वो रहता है, किस स्थिति में उसके तीमारदार जो हॉस्पिटल में रहते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं। और इस बीच में अगर आप इतना ढोल नगाड़ा बजाते हुए कि हम ये करेंगे या ये किया वो किया, जो भी है चुनावी प्रसार वो ना करें, ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। मेन मकसद यह है मेरा। ये जानकारी मुझे देने के लिए कि देवेंद्र इस पे वीडियो बनाओ, एक मेरे बड़े भाई हैं नितिन बम जी, जो देवत गांव पिथौरागढ़ में रहते हैं, उन्होंने अभी मैसेज किया व्हाट्सएप में कि चंद जी इस पे वीडियो कोई बनाओ करके। तो मैंने फटाफट आओ देखा ना ताओ, और आपके सामने सिर्फ ये विनती करने आया हूँ कि जो भी चुनावी प्रचार प्रसार में आप हो रहे हैं आपके मोहल्ले में या शहर में, अगर आपके आसपास कोई भी अस्पताल है या कोई भी गाड़ी गुजरती है ऐसी चुनाव प्रचार प्रसार वाली, तो एक बार हाथ देखिए, उस गाड़ी को ज़रूर रोकिए और उनको ये बताइए कि भैया जो ये चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हैं, आप किसी भी पार्टी से भी हो, किसी भी अस्पताल के अगल बगल आप गुजर रहे हो, तो 200 से 300 मीटर की रेंज में आवाज़ बिल्कुल हल्की कर दें या आवाज़ बिल्कुल बंद कर दें, और जिससे वहाँ पे जो मरीज हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। अब मैं जाते जाते आपको एक बात ऐसी बता रहा हूँ राउंडली कि मैं खुद पिछले 10 महीने हुए हैं मुझे ठीक हुए, उससे पहले मैं एक ऐसे बीमारी से ग्रसित था कि करीब 50-60 दिन टुकड़ों में, कभी 10 दिन, कभी 12 दिन, कभी 8 दिन करके 5-6 बार मैं भी अस्पताल में भर्ती रहा, और करीब साल भर तक रहा ऐसा मेरा इलाज चला, और करीब साल भर होने वाला है मुझे ठीक होते हुए। तो मुझे अपनी मानसिक स्थिति और अपने परिवार की स्थिति पता रहती है कि लोग किस स्थिति में रहते हैं उस वक्त, और थोड़े बहुत भी शोरगुल से कितनी परेशानी होती है पेशेंट को। तरह तरह के पेशेंट होते हैं, क्या बताऊं, सब समझदारी लोग हैं जो यहाँ तक अगर इस बात को सुना है, जिन्होंने और यहाँ तक पहुँचे हैं, जो समझदारी लोग हैं। तो एक बार पुनः विनती करता हूँ अपने YouTube चैनल के माध्यम से कि गाड़ियों को रोक के चुनाव प्रसार वाले को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस वक्त वही चल रहे हैं। वैसे प्रचार प्रसार और चीज़ों के भी होते रहते हैं, उनको भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि अस्पताल के अगल बगल 100 से 200-300 मीटर की दूरी में हम हल्ला गुल्ला ना करें। लेकिन ये चुनाव का टाइम है, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारे मोहल्ले में भी आप देखते हैं, कभी इस नेता की गाड़ी, कभी उस पार्टी की गाड़ी, कभी इस पार्टी की गाड़ी, मतलब 24 घंटे भोंपू बजता ही रहता है। तो वो भोंपू बजाइए, आप विभिन्न जगहों पे बचाइए, लेकिन कृपया करके अस्पताल के आसपास 200 से 300 मीटर की दूरी तक वो भोंपू बंद रखिए या उसकी आवाज़ कम करिए। ये आप लोग जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको क्या करना है, जो भी उनके मोहल्ले में भी अगर गाड़ी घूम रही है
उसको भी बोलना है कि भाई अगर किसी अस्पताल से गुजरता है तो ये मत बजाना। और अगर किसी के अगल बगल अस्पताल है तो उन लोगों को तो खास तौर पे उनको ये करना है। और ख़ास तौर पे जो पार्टी कार्यकर्ता अपने आप को मानते हैं, अगर किसी भी पार्टी के करते हैं तो उनको पता होगा कि हमारी कौन सी गाड़ी किस इलाके में जा रही है और वहाँ अस्पताल है, तो उनसे बोलना कि भाई साहब वहाँ अस्पताल में आसपास आवाज़ ना करें 100, 200, 300 मीटर की रेंज में, ताकि अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उनको परेशानी ना हो, ना उनके तीमरदारों को परेशानी हो। ये आपका कर्तव्य बनता है। ये बात आपको सही लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी करीब 1 महीना 1.5 महीना ये चुनाव का रहेगा और इस बीच में 5 राज्यों में चुनाव है, तो लोगों को इस परेशानी होगी और फ्यूचर में भी चुनाव होते रहेंगे। बहुत सही बात नितिन बम जी जो देवतगांव पिथौरागढ़ में है, उन्होंने मुझको कहा कि मैं यूट्यूब के माध्यम से आप तक लाऊं, तो ये बात आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। जो तीसरी या चौथी बार रिपीट कर रहा हूँ कि गाड़ी जो भी आपके अगल बगल गुजर रही है, हाथ देके रोकिए, बोलिए भैया किसी भी अस्पताल जो प्राइवेट या सरकारी अस्पताल हो वहाँ पर 100, 200, 300 मीटर की रेंज में बिल्कुल भी आवाज़ ना करें, आवाज़ धीमी रखें, भौंपू अपना बंद रखें, प्रचार प्रसार उस एरिया में ना करें, ताकि जो भी मरीज है प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में उसको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मानसिक व्यथा, मानसिक स्थिति एक मरीज की आप समझ सकते हैं, मैं भी रहा हूँ मरीज तो मुझे भी पता है आदमी किस हालत में होता है और इस आवाज़ से कितना व्यथित वो और कितना दुखी वो रहता है, उसको परेशानी होती है। ये मैं 100% आपको बता रहा हूँ, आप भी मानते हो इस बात को। तो ये बात सही लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को शेयर करें। नितिन बम जी का तीसरी बार फिर से धन्यवाद देवतगांव पिथौरागढ़ से, जिन्होंने ये समस्या बोला कि मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से रखूँ। आपको ये बात सही लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करें। विदा लेता हूँ आपसे, जो भी अस्पताल में मरीज़ भर्ती होंगे उनकी जल्दी स्वास्थ्य की कामना करते हुए और आप लोगों से अनुरोध करते हुए इस बात का जरूर ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।